ध्वनि बसंत बुक से लिया गया ध्वनि चैप्टर का ध्वनि अध्याय का जो हम कविता पाठ करेंगे, जिन्हें लिखा है हमारे कवि वर्णे। वो कवि कौन है? आदित्य कुमार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम कविता के बारे में बात करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। बसंत ऋतु से किसको प्यार नहीं है? सबको प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि इस ऋतु में कोयल चहचहाती है। हाँ, आम के सुगंधित फल के सुगंध से बच्चे दौड़े दौड़े चले आते हैं। आम का जो बगीचा होता है, बाग होता है, उसमें बच्चे एकदम पुलकित हो जाते हैं, झूला लगाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं ना। तो अब कवि अगले पद में कह रहे हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर करूँगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, आप जानते हैं कि जो भी पेड़ होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं प्रियदर्शी? हरे हरे होते हैं। आदित्य पत्ते कैसे होते हैं? हरे हरे। आज जब बसंत ऋतु आता है तो नई नई पत्तियाँ, बसंत ऋतु का आगमन से पहले नई नई पत्तियाँ आती है ना। यस। और नई नई पत्तियाँ जो वो आपकी रहती है वो धीरे धीरे हरी होती है ना। कोई भी जब अपनी युवा अवस्था में रहता है, यौवना अवस्था में रहता है, तो वो चीज़ हमको बहुत आनंदित करती है, सुंदर लगती है ना। तो वो पत्ते, वो हरे हरे पत्ते देखकर डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और उन पत्तों के साथ उनकी डालियाँ और कलियाँ, जो पुष्प आपका अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, जो आपका अभी शैशवा अवस्था में है, बचपन में है, उनको क्या कहते हैं? उस पुष्प को आदित्य कुमार कली। और पुष्प का जब बच्चा, पुष्प का जब बचपन जो है वो एक से अधिक होगा तो कली का बहुवचन क्या हो जाएगा? कलियाँ। वेरी गुड। तो कलियाँ कोमल, कलियाँ कैसी होती है? कोमल। कोमल गा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल मतलब होता है मीठा, अपने स्वप्न को कह रहे हैं मृदुल कर, यानी मीठा कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरना मतलब हाथ से सहलाना। अब निद्रित, जो निद्रा अवस्था में है, जो निद्रा अवस्था में जो सोया हुआ है, उन कलियों पर अपना हाथ फेर कर, अपना प्यार बरसा कर वो उन्हें क्या करेंगे? जगाएंगे। जैसे माँ हमें जब हम नींद में होते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है, जैसे आदित्य आपका जब पढ़ने का मन नहीं होता है, मम्मी बोलती है ना प्यार से, उठो बेटा पढ़ लो, प्यार से बोलती है, आप तुरंत उठ जाते हैं। कितने जल्दी उठते हैं आप? तो उसी तरह अब वो क्या करेंगे? अब वो इन हरे हरे पत्तों को देखकर, इन कलियों को देखकर, कोमल गातों को देखकर इतने मृदुल हो गए, स्वप्न इतना उनका मीठा हो गया है कि वो चाह रहे हैं कि इन जो ये जो कलियां हैं, गौतम कुमार, नॉट कन्वर्सेशन, डोंट बार्बरिंग विथ एनी अदर, अंडरस्टूड? नो? नहीं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी उन निद्रित कलियों को जगाएंगे और उनको फिर से क्या करेंगे? ऐसा वातावरण प्रदर्शित करेंगे जो वो प्रत्युष हो जाएंगे, नए हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे, खिल जाएंगे। समझ रहे हैं आदि? यस, खिल जाएंगे। पुष्प से तंद्रा सस लाल सा खींच लूंगा मैं। कविवर कह रहे हैं कि वो पुष्प से, यानी फूल से जो निंद्रा है, जो वो तंद्रा है, आलसा है, जो बसंत ऋतु में जो पत्ते अलसा गए हैं, जो आनंद देना बंद कर रहे हैं, उनकी निंद्रा को दूर करके वो अपने जीवन को हरा भरा करेंगे, खुश रखेंगे। क्यों कभी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों निंद्रा खींचना चाह रहे हैं पत्तियों की? क्यों निंद्रा खींचना चाह रहे हैं कलियों की? क्योंकि उन्हें कलियों से प्यार है, और सोते हुए में वो प्यार उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि उनकी निंद्रा मतलब नींद, और तंद्रा मतलब आलस। समझ रहे हैं आदित्य? यस सर। तंद्रा, तो वह तंद्रा को दूर कर देंगे और अपने नव जीवन का
सहर्ष अमृत खींच दूंगा मैं। और उनके जो नवजीवन में जो अमृत है, जो बचा हुआ है, जो उनके पास है, वो देकर उनको जिंदा कर देंगे। क्योंकि कभी इतना प्यार कर रहे हैं उन पत्तियों से जो उन्हें लग रहा है कि ये ज़्यादा सो जाएंगे तो इनकी अवस्था खत्म हो जाएगी। तो मैं अपना जीवन देखे इन बसंत ऋतु में जो ये पत्ते इतने मनोहर लग रहे हैं कविवर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, वो उनको क्या कर रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं। और द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। अब वो क्या दिखा देंगे इन कलियों को, इन फूलों को, इन बसंत ऋतु के जो बसंत ऋतु को और आकर्षक आनंदमय बनाते हैं, उनको द्वार दिखा देंगे। है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत कौन है? जिसका कोई अंत नहीं, यानी हमारे ईश हमारे प्रभु इष्ट देव जिनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत सागर हैं। और वहाँ पे पहुँचा देंगे, उनको दिखा देंगे, द्वार दिखा देंगे उनको, कि द्वार दिखा देंगे फिर उनको, जहाँ मेरे हैं वो जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पे मैं अनंत हूँ, जहाँ पे मेरे अनंत हैं वहाँ का द्वार दिखा दूंगा मैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी कविवर का अंत नहीं होगा। अब आपका कविता से क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो मैंने आपको लिखाया है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका कभी अभी अंत नहीं होगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूर्ण आशावादी हैं और वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो वे जब प्रकृति की गोद में छिपे अनंत प्रेम सागर को देखकर आनंदित हो जाते हैं। बसंत ऋतु में जब वे पत्ते फूलों की महक से आनंदित होते हैं, वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वे अपने अस्तित्व को प्रकृति का समझकर अपने प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है आदित्य कुमार? हमें सीख मिलती है इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति से प्रेम करने का संदेश दे रहे हैं। कवि हमें इस कविता के माध्यम से प्रकृति से प्रेम करने का संदेश दे रहे हैं और पूर्ण आशाओं से भरे मंगल ध्वनियों को धारण करने वाले पृथ्वी माता के कण कण से निराशा दूर करने की शिक्षा दे रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन, कोई डॉट? एनी डॉट? नहीं, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि जिस धरती माता के गोद में फले फूले वृक्ष हमें इतना प्रेम दे सकते हैं, क्या हमारा प्रकृति के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या हमें प्रकृति के पेड़ों के कारण जो वर्षा होती है इसका भी स्मरण रहता है हमें? हम उसी पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं, उसकी लकड़ी बनाकर उस पर आराम से बैठते हैं, और वो पेड़ जो हमें लकड़ी देता है उसको पानी तक देना हमारे आज के न्यू जनरेशन को, हम लोगों के जनरेशन को, आप लोगों के जनरेशन को अच्छा नहीं लगता है। वो पेड़ देखते हैं तो सोचते हैं यहाँ बिल्डिंग बन जाए, सोचते हैं ना, लेकिन वो पेड़ जो वर्षा ला रही, वो पेड़ जो पुष्प दे रहा, वो पेड़ जो हमको छाया दे रहा है, जो धूप में हमारे लिए आनंद की सागर को बरसा रहा है, जो बसंत ऋतु ला रहा है, उस पेड़ के लिए क्या कर्तव्य नहीं बनता है? अब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता के माध्यम से कवि फूलों की निंद्रा को तोड़कर कहने का अर्थ प्रकृति को जगाने और खुद के जगने की शिक्षा दे रहे हैं। खुद के जगने का मतलब अपने अंदर के आत्मविश्वास को, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, अपने जुनून को पढ़ाई में लगाने का, अपने जुनून को अपने अंदर लगाने का, अपने कार्य में लगाने का, जो हम कर रहे हैं उस पर पूर्ण तरह फोकस देने का, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? कविवर। कौन दे रहे हैं? कविवर। तो कवि कौन है आदित्य? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? ओके, आज का क्लास अभी यहाँ तक।